ये मैं तो कह नहीं रहा, ये तो रामायण कह, मैंने पंक्ति सुना दी आपको। तप बल रचे प्रपंच विधाता, ये सारी सृष्टि 84 लाख जीव, तरह तरह की इतनी आत्माएं, ये सब शरीर, ये सारी चीजें, ये सब तप के बल से हुआ, वैसे नहीं हुआ। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। विष्णु जगत का जो पालन करते हैं अपने तप के द्वारा करते हैं। हमारे शास्त्री जी बैठे हैं, बड़े विद्वान आदमी हैं, संस्कृत भाषा के विद्वान हैं, वेद के, वेदांग के, दर्शन के विद्वान हैं और जैन दर्शन के विद्वान हैं। शास्त्री जी जो मैं कह रहा हूं ठीक है ना, जो ये बात कही गई, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, इस जगत का पालन विष्णु तप के आधार पर करते हैं। जब ये बात तुलसीदास कह रहे हैं, रामायण में लिखी हुई है, आप समझ सकते हैं इतना बड़ा काम करने के लिए कितनी बड़ी शक्ति चाहिए, और ये जो शक्ति है ये तप के द्वारा प्राप्त होती है। मैंने आपको अभय देव सूर्य की बात बताई, मैंने बता दिया, अपना आराम से सुन ली। हाँ भाई ठीक है, तपस्या करी होगी, अमल करे होंगे, हो गया उनका काम, चलो। निकट अतीत की बात, और यूं कहूं कल तक की बात, ये भाषा है, कल तक की बात। सन जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, कोई थोड़ी बहुत आगे पीछे थोड़ा सा हो भी सकता है, जो मुझे याद है सन 1972 तक जैन संघ में एक महान आचार्य विद्यमान थे। वे थे श्री घासीलाल जी महाराज। उनका देवलोक सन 1972 में हुआ, ऐसा मुझे याद पड़ता है। इसके आसपास ही है, बहुत पुराने नहीं है, जो मैं बता रहा हूं इसके आसपास के हैं। श्री घासीलाल जी महाराज छोटे थे, गुरु चरणों में आए, जो भी निमित्त मिला आए, संत मिले, कोई भाई का सहयोग मिला, जो मिला गुरु के पास आए, संत के पास आए। आने के बाद उनको नमोकार मंत्र सिखाना शुरू किया। गुरु ने नमोकार मंत्र सिखाना शुरू किया। भाइयों क्या बताऊं, 7 दिन में नमोकार मंत्र याद नहीं कर सके, हुआ ही नहीं याद। पहला पद याद कर लें तो दूसरा भूल जाए, दूसरा याद करो फिर पहला निकल जाए। गुरु ने कहा जो बालक जिसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण मानी जाती है, वो जब इतना भी याद नहीं कर पा रहा नमोकार मंत्र, ये करेगा क्या? आप भी सोच सकते हैं। और हमारे सामने ऐसे से हम भी यही बात सुन भाई, 7 दिन में जिसको नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ, ये करेगा क्या जिंदगी में? बड़ी निराशा हुई। चलो देख लेते हैं और आजमा लेते हैं। बालक रहता रहा, कुछ बड़ा हुआ, उस स्थिति में आया कि जब वो कुछ तप कर सके। वैसे तो तप अपने भावनाओं का विषय होता है। हमारे श्रद्धाशील सुश्रावक प्रवीण जी ने देखो कितनी बड़ी हिम्मत करी, कितनी बड़ी बात है ये। देखो अब ये भावनाओं की बात है, अगर हमारी भी ऐसी उत्कृष्ट भावना हो हम भी कर लें, पर जिसकी भावना हो। छोटे छोटे बच्चे अठाई कर जाते हैं, कई पत्रिकाओं में उनके फोटो भी देखे जाते हैं, बस बालक ने 8 दिन का व्रत कर दिया। बड़ा आश्चर्य होता है, कमाल है भाई, गजब की बात है। बताओ कितना कर दिया, कितने आश्चर्य की बात है। घासीलाल जी के गुरु ने तब तक दीक्षा नहीं हुई थी, कहा बच्चे अगर तू तरक्की करना चाहता है ना जीवन में, तो आइम बिल तप किया कर। बोले ठीक है गुरुजी मैं कर लूँगा। वो स्थिति में आ गए थे जब कर सकें।
आयम्बिल तप करना शुरू किया। अब आप पूछोगे बताओ आयम्बिल तप करने से और पढ़ाई से क्या मतलब हुआ? पढ़ाई तो मेहनत की चीज है ना, मेहनत करो पढ़ो भाई। पर गुरु ने बताया तो आयम्बिल तप किया कर। और पता है क्या हुआ? हमारे संतों की बात, हमारे संत सारे संत, कोई हमारे टोले की बात नहीं, हमारे संत आहार पानी तो भाई सभी लाते हैं। आहार में जब कोई चिकनी चीज आ जाती, शाक सब्जी में कई बार थोड़ा ज़्यादा कुछ होता है, घी परिवार ने जैसे भी बनाया किया, कुछ और चीज़ होती है, हलवा ने पात्रा चिकना हो गया, उसको कपड़े से साफ करे ना तो चिकनाहट बनी सी रहती है। संत क्या करते, घरों से चने का आटा लाते, जिसको बेसन कहते हैं। थोड़ा सा, यूं नहीं कोई लाना है, थोड़ा भाई किसी से मांग लाए मैं थोड़ा बेसन दे दो, ले जो महाराज। लिया, बेसन डाला और ऐसे किया, सारी चिकनाई क्या हो गई। फिर उस आटे को फेंकते नहीं थे, फाक लिया, खा लिया। बेसन ने चिकनाई को चाट दिया, खत्म कर दिया। अब गृहस्थों की बात वो यह है, बर्तन चिकने हो, जूठे हो, कुछ हो, राख से साफ करते हैं। ये आयम्बिल तप वो तप है जो इन कर्मों से लगे ही आत्मरूप बर्तन को रगड़ के साफ कर देता है। वो घासीलाल, आदर से कह रहा हूं, जो मुनि बने, आचार्य बने, उन्होंने 32 जैन आगमों की टीका रची। बोलो भाई, अमल करते थे, भावना थी उनकी। ये तप का बड़ा बड़ा विचित्र मामला है। ये तप इन कर्मों को, जो महावीर भगवान ने कहा तवेण परिशुद्ध है, सारे कर्मों को यह तप खत्म कर देता है। इसकी इतनी बड़ी महिमा है। श्रद्धा रखो तप के ऊपर। तप महान है, आत्मशुद्धि करने वाला है। तप की महिमा अद्भुत और गजब की तप की महिमा है। तप की चर्चा में एक आगमीय कथा सुनाकर, क्योंकि आज हमारे भाई बहनों ने भी अपनी भावनाएं प्रकट करनी है और तप की अनुमोदना में कुछ कहना है, मैं अपनी बात बस एक कहानी तप की ओर सुनाकर पूरी करूंगा। भगवान अरिष्टनेमि का द्वार का पदार्पण हुआ। आते थे, पहले भी आते थे, उस बार भी पधारे। नगर निवासी दर्शनों के लिए गए और महाराज श्री कृष्ण वो भी दर्शनों के लिए गए। जब ये सब जा रहे थे, राजमहलों में एक राजकुमार था, वासुदेव श्री कृष्ण का पुत्र था। उसका नाम था राजकुमार ढंढन। बड़ा अजीब सा लगा होगा आपको नाम। इसमें मैं क्या करूं, जो नाम है वही बता दिया। एक ठन भी होता है, ये ढंढन है, नाम था ढंढन। ढंढन ने कहा सारे कहां जा रहे हैं आज? ये भाई अरिष्टनेमि के दर्शनों को जा रहे हैं। भावना बनी मैं भी चलूं, और वह भगवान के दर्शनों के लिए गया। दर्शन किया, बैठा, देशना सुनी। देशना क्या सुनी? बंद दरवाजे खुल गए, अज्ञान हट गया। देखा, अरे मैं तो बड़े अज्ञान में जी रहा था,
इन संसार के सुखों में इनमें जी रहा था। ये नहीं है मार्ग, मार्ग ये है जो ये बता रहे हैं। चर्चा तो मैं कितनी कर लूं, परिणाम यह है उसे वैराग्य हो गया और उसने भगवान से प्रार्थना की मैं दीक्षा लूंगा। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा हो। वह घर आया, पिताश्री से कहा पिताश्री मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। सोचा कभी साधु जीवन के बारे में पता है? बोले पहले सोचा होता तो पहले साधु बन जाता, पहले सोचा नहीं, पता ही नहीं था। और अब तो सोच लिया। क्या सोच लिया? कल्याण यहाँ होगा, इस रास्ते पर होगा, और कष्ट साधु जीवन के 22 परिचय और व्रतों नियमों का पालन, ये कुछ नहीं है। उस उपलब्धि के सामने जो संयम से प्राप्त होती है उसके आगे कुछ नहीं है। सहन हो जाएगा, मैं सहन करूंगा, बिल्कुल करूंगा, आप आज्ञा दे दो। मां से पूछा, अंततः अनुमति मिली। राजकुमार ढंढन भगवान के चरणों में चला गया, जाकर दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद में उसने जो देखा समझा कि साधु बना हूं तो तप आराधना करनी चाहिए, मैं तप करूं। सब सोच कर उसने निश्चय किया मैं बेले बेले तप करूं, मैं बेले बेले तप करूं, 2 दिन का उपवास और तीसरे दिन पारना, ये करूं मैं। भगवान से अपना निश्चय बताया। भगवान मैं ऐसा सोचता हूं, आपकी आज्ञा और कृपा हो तो मैं ये बेले बेले तप कर लूं, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। ढंढन मुनि ने सबसे पहला बेला किया। हाँ भाइयों, कई मिल जाते हैं श्रावक, ये पहली बार पोसा करा हमने तो, मगर कैसा अनुभव रहा पोसा करने का? बोला जी बात ठीक हो गया, बाकी सवेरे आज तो आकर के वहीं लगा, दिन कब से निकलेगा, सवेरे तो लगा, बाकी ठीक हो गया। मगर भाई ठीक है। गांव में एक आदमी ने कर लिया पोषण, संवत्सरी का दिन था, 4 बजे से साधु जिन्होंने करवाया था वो थोड़े भी चलो भाई तपस्वियों के साथ आप पूछ ले, उन्होंने चक्कर सा लगाया उसके पास ही, हाँ भाई क्या कर रखा जी? पोसा कर रखा। बोले सुख साता है? बोले सुख साता का नहीं, बीज जरा सा भी। बोले अरे ऐसी क्या बात होगी? बोले बात क्या, मैं मरूंगा और साथ में थारे पोसो भी मरेगी, साथ में मरेगी। अभी बड़ा मुश्किल काम है। पहला पहला बेला किया, घर में तो काम नहीं पड़ा था। पहला पहला साधु बनने के बाद में बेला तप किया, हो गया। ऊंची भावना थी, जब भावना ऊंची होती है तो सब कुछ हो जाता है। हो गया, पारने का दिन आया। दिन आया तो भगवान से आज्ञा ली कि भगवान मैं भिक्षा के लिए, आहार के लिए द्वारका नगर में जाता हूं, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। वे गए नगर में तो घर के बाहर दोपहर बाद महिलाएं काम निपटा कर, पहले के ज़माने की बात, तो पहले के ज़माने की बात तो उतनी कर रहा हूँ। हाँ जी प्रधान जी, खटोला बाहर बैठा और बैठ गई, है ना, चरखा कातने वाला हमने चरखा लगा लिया। द्वारका की बात नहीं कर रहा मैं, पर बात मिलते तो हैं, भाई भी बहनें भी सभी। अब वे गए, महिलाएं देखे, है देखियो इधर कृष्ण का बेटा है। बोले हाँ देखो बेचारा साधु बन गया, और कहाँ तो इसकी सेवा में इतने लोग रहा करते, और कहाँ भोजन के लिए, ये बुला लो इसको, कहाँ जाएगा बेचारा, महाराज जी आ जाओ हमारे। ये बात सुनी ढंढन मुनि ने, कृष्ण का बेटा
ये तो ठीक है, मैं कृष्ण का बेटा हूं तो ठीक है, पर अब तो मैं साधु हूं। ये मुझे कृष्ण का बेटा समझ करके भोजन देती हैं या मुझे साधु समझ कर देती है? अगर कृष्ण का बेटा समझ कर दिया तो ये गोचरी 2 कोटि की नहीं हुई। ये तो वो निकाल लिया भाई कृष्ण का बेटा इसलिए दे दो। ये साधु है, साधु समझ कर देना और बात हो गई। और भाई ये कृष्ण का बेटा ये समझ कर देना, ये तो कुछ बात नहीं हुई। आ जाओ जी, हमारे से भोजन ले लो। उनके कदम नहीं बढ़े आगे, बोले ना ना, ये इस तरह के रिश्ते नाते सामने रख करके अगर आहार दिया, ये आहार फिर साधुपने का नहीं हुआ, रिश्ते नातों का हुआ। ये तो मैं नहीं लेता यहां से। और थोड़ा गए, वहां भी किसी ने ये बात कह दी। अब इसको तो गृहस्थी बड़ी बात करें, जैसे मेरी जान पहचान हो, इसको तो इस तरह से कहे ये फलाना है जी, वहां के हैं जी, या यूं है, ये उसका उनमें से हैं। वो तो वापिस आ गए, आगे नहीं गए, देख लिया 2-4 जगह, आकर भगवान से कोई शिकायत नहीं की, कोई द्वारका वालों के लोगों की कोई बात, उनके कोई शिकायत नहीं की भगवान से। एक और बात कही उन्होंने कहा भगवान मैं एक प्रतिज्ञा करना चाहता हूं। बोलो। कि मैं जो आहार लूं अपनी लब्धि का आहार लूं।